हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन है वही को देखेंगे और बाकी एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे जिसमें एक तरफ से सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां मेरा डाउट फंसता है, जहां पर डाउट ज्यादा से ज्यादा बार आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो हम ये देखेंगे कि कोई भी संख्या जिसके लास्ट में शून्य होता है उसके अंदर के गुणधर्म क्या होते हैं, उनके अंदर की विशेषता क्या होती है। वो विशेषता जो जिस संख्या के अंत में शून्य होगा उसकी विशेषता देखेंगे और फिर इस 6 की विशेषता देखेंगे। फिर दोनों में देखेंगे उसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है। अगर जो उसमें होगा वही इसमें होगा तो शून्य पर समाप्त होगा, और अगर जो उसमें है इसमें नहीं है इसका मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो जैसे मान लो कोई भी संख्या के लास्ट में शून्य किसके किस में आता है, जैसे आता है मान के चलिए 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है ना। तो इन सबके आभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे 10 के मैंने आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10 होता है और 5 ही कम 5। तो मैंने देखा 10 में क्या क्या आया, 2 आया और 5 आया। मैंने 20 का किया तो 2 1 कम 2 0 उतरा, 2 पंचे 10 5 कम 5। तो मैंने देखा 2 कितनी बार आया, 2 बार आया और 5 एक बार आया। मैंने 20 का किया तो 2 1 कम 2, 20 का मैंने किया तो 2 1 कम 2 0, 2 पंचे 10 5 ही कम 5। तो मैंने देखा 2 2 बार आया और 5 कितनी बार आया, एक बार आया। तो हमने यहाँ से एक विशेषता निकाल कर क्या निकाल करके कि जिस संख्या के लास्ट में शून्य आता है उसमें 2 आएगा 5 आएगा, इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 5 अवश्य आएगा। अब 2 एक बार भी हो सकता है, 5 एक बार भी हो सकता है, 2 2 बार भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि 2 5 एक ही बार आएगा, अनेक बार आ सकता है। 2 5 आए इसके साथ और कुछ आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 5 आना चाहिए। 2 5 में से कोई अगर एक ना रहा तो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चलो तो यही चीज को हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। तो हम यहाँ पर नोटिस क्या करेंगे कि जैसे 6 है, क्या है 6, तो हम 6 के करेंगे आभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे, अतः 6 की घात n के आभाज्य गुणनखंड करने पर, आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड करने पर, आभाज्य गुणनखंड करने पर क्या क्या आएगा, 6 के आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 2 3 आए, 6 3 1 कम 3, 2 और क्या आएगा 3 आएगा। तो हम 2 लिखेंगे, 2 और गुणे 3, और इसकी पावर क्या चल रही है, यानी 2 आया 3 आया, यानी 2 की घात, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात, क्योंकि आधार अलग अलग पावर समान है तो 3 दूनी 6 की घात n हो जाएगा ना। तो अतः 6 की घात n के आभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात n आ रहा है, 3 की घात n आ रहा है, परंतु क्या नहीं आ रहा है, परंतु 5 की घात n नहीं आता, नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब अगर 5 की घात n नहीं है तो ये अंक यानी 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। बात क्लियर हो गई होगी। अगर बात क्लियर है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पर तुम्हारा डाउट फंसेगा। थैंक यू।